उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने सूबे की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में सियासी बुनियादों पर तैनातियों के सिलसिले को रोक दिया है। वो कब तक ऐसा करने में कामयाब रहेंगी, इसका फैसला वक्त ही करेगा, लेकिन ये वो अमल है जिसकी पाकिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अशद जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज हुकूमत पर बहुत दबाव है कि PPP को पंजाब के उन इलाकों में जहाँ से उसे इंतखाबात में फतह मिली वहाँ की सिविल इंतजामिया और पुलिस के अफसरान अपनी पसंद के लगाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि माजी में यही होता रहा है। हर सियासी जमात के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की कोशिश रही कि उनके इलाकों में उनकी मर्जी के पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान तैनात किए जाएं ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक इंतजामिया और पुलिस काम करे। ये वो रुझान है जिसका आगाज 80 की दहाई से हुआ और फिर बढ़ता ही चला गया, और आज पाकिस्तान की सिविल सर्विस और पुलिस को बदतरीन किस्म की सियासी मुदाखलत का सामना है, जिसने हमारे गवर्नेंस सिस्टम को न सिर्फ तबाह किया बल्कि हर सरकारी इदारे की कारकर्दगी को शदीद नुकसान पहुंचाया। इससे न पाकिस्तान का फायदा हुआ न पाकिस्तान के अवाम का। मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान इंतजामी इस्लाहात के लिए बनाए गए कमीशन और कमेटियों ने हमेशा ब्यूरोक्रेसी में की जाने वाली तैनातियों में सियासी और बैरूनी मुदाखलत को पाकिस्तान में खराब गवर्नेंस और बदतरीन सर्विस डिलीवरी की वजह करार दिया, लेकिन किसी हुकूमत ने सियासी मुदाखलत को रोकने के लिए कोई अमली इकदाम न उठाया, बल्कि ये सियासी मुदाखलत हर नई हुकूमत में बढ़ती चली गई। बावजूद इसके कि सियासी जमातों ने हमेशा अपने इंतखाबी मंशूर में सिविल सर्विस यानी सिविल इंतजामिया को सियासत और बैरूनी मुदाखलत से पाक करने का वादा किया, लेकिन ये वादा भी वफा न हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर पाकिस्तान की सिविल सर्विस को सियासत ज़दा करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। फौजी डिक्टेटर्स भी यही कुछ करते रहे, जबकि तहरीक इंसाफ, जिससे बहुत उम्मीदें थी कि वो इस अमल को रोकेगी, ने तो ब्यूरोक्रेसी को सियासत ज़दा करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। उस हुकूमत के दौरान न सिर्फ सिविल और पुलिस अफसरान को हर चंद माह बाद तब्दील कर दिया जाता था, बल्कि इल्ज़ाम भी लगाए गए कि अफसरान को रिश्वतें लेकर लगाया और हटाया जाता रहा। ऐसे हालात में मरियम नवाज हुकूमत की तरफ से सूबे में सरकारी अफसरान की तैनातियों में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को रोकने का फैसला और इस पर अमल दरामद करना एक खुश आइन इकदाम है, जिसकी न सिर्फ हौसला अफजाई की जानी चाहिए बल्कि इस पर दूसरे सूबों और विफाक को भी अमल दरामद करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के मुताबिक जिन शराइत की बुनियाद पर उन्होंने नून लीग की हुकूमत की हिमायत का फैसला किया, उनमें ये शर्त भी शामिल थी कि पंजाब के उन अजला में जहाँ PPP ने इलेक्शन जीता वहाँ उनके मनपसंद अफसरान को तैनात किया जाएगा। मरियम नवाज ने हुकूमत में आते ही नून लीग के मेंबरान असम्बली पर यह वाज़ेह कर दिया था कि वो सरकारी मुलाजमीन की तैनातियों के सिलसिले में किसी की सिफारिश और मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगी। मुझे यकीन नहीं था कि मरियम नवाज ने जो ऐलान किया उस पर वो अमल भी कर पाएंगी। ताहम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अलावा मेरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कुछ अहम अफसरान से बात हुई तो सब ने इस बात की तस्दीक की कि सरकारी मुलाजमीन की तैनातियों के लिए अब सियासी मुदाखलत को रोक दिया गया है और तैनातियाँ रूल्स के मुताबिक मुतल्लिका इदारों की तरफ से अफसरान के पैनल की बुनियाद पर हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि हर अहम तैनाती के लिए पैनल मुतल्लिका इदारा भेजता है और वज़ीर आला पंजाब उस पैनल में मौजूद अफसरान को इंटरव्यू की बुनियाद पर तैनात करती हैं। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि किसी भी अफसर को किसी की सिफारिश पर तैनात नहीं किया जा रहा। अब देखना यह है कि मरियम नवाज कब तक अपने इस फैसले पर डटी रहेंगी। अगर वाकई वो पंजाब की सिविल सर्विस और पुलिस को गैर सियासी करने में कामयाब हो जाती हैं तो बैरूनी और सियासी मुदाखलत को खत्म कर देंगी, तो ये पाकिस्तान की गवर्नेंस को बेहतरीन बनाने की तरफ बड़ा इकदाम होगा। डॉन अखबार में शाया होने वाली खबर के मुताबिक PPP को यह बताया गया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ किए गए वादे को निभाना चाहते हैं, लेकिन मरियम नवाज इसमें रुकावट है। नून लीग के अंदर भी असेंबली में इमरान को मर्जी के सरकारी अफसरान न लगाने पर काफी परेशानी है, लेकिन मरियम नवाज अब तक डटी हुई हैं, जिस पर उनकी हौसला अफजाई की जरूरत है।